हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज अपन पढ़ने वाले हैं बेंजीन व्युत्पन्नों का IUPAC नोमेनक्लेचर। बेंजीन के जो व्युत्पन्न हैं उनका IUPAC नामकरण। तो बेंजीन व्युत्पन्न कौन से होते हैं? तो बेंजीन व्युत्पन्न होते हैं बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन परमाणु या परमाणु का प्रतिस्थापन किसी समूह द्वारा कर दिया जाए। किसी समूह द्वारा करने पर बेंजीन व्युत्पन्न बनते हैं। बेंजीन व्युत्पन्न बनते हैं। अब देखो, ये बेंजीन है, इस पे हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। इस बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु एक का या एक से ज्यादा का यदि प्रतिस्थापन किसी समूह द्वारा कर दिया जाए तो वो बेंजीन व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो ये तो हो गई अपनी बेंजीन, और ये हो जाएगा बेंजीन डेरिवेटिव व्युत्पन्न, यानी ये बेंजीन से उत्पन्न हुआ है। तो ये तो बात हुई बेंजीन व्युत्पन्न क्या होते हैं। तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन यदि किसी समूह द्वारा या समूह द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाले व्युत्पन्न जो हैं वो बेंजीन व्युत्पन्न के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन से उत्पन्न हुआ है। ये मूल बेंजीन था और इसमें हाइड्रोजन हटा के कोई समूह जोड़ दिया है तो वो बेंजीन से बना, इसलिए बेंजीन व्युत्पन्न जो जिससे उत्पन्न हुआ है वो उसके व्युत्पन्न माने जाते हैं। तो ये तो बात हुई बेंजीन व्युत्पन्नों की। अब एक होते हैं मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन। जब बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी अन्य समूह द्वारा कर दिया जाए तो वो कहलाते हैं मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन। जैसे बेंजीन एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाए OH द्वारा तो ये हाइड्रोक्सी बेंजीन कहेंगे इसको, हाइड्रोक्सी बेंजीन। यानी जिस समूह ने प्रतिस्थापित किया है उसका पूर्व लग्न, तो OH का पूर्व लग्न हाइड्रोक्सी और बेंजीन का अनुलग्न लगाएंगे तो बेंजीन का बेंजीन लगाई दिया तो हाइड्रोक्सी बेंजीन नाम हो जाएगा इसका। ये मोनो प्रतिस्थापी क्या है? बेंजीन। एक OH समूह ने एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया, हाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन IUPAC ने इसका एक और साधारण या रूढ़ नाम माना है, वो है फिनोल। इसको फिनोल भी कहते हैं। इसके अलावा OCH3, इस समूह का नाम क्या है वो लिखेंगे पूर्व लग्न के रूप में, फिर बेंजीन जोड़ देंगे क्योंकि बेंजीन पे जुड़ा हुआ है। तो OCH3 को कहते हैं मेथोक्सी और बेंजीन। फिर NH2 समूह जुड़ा हुआ है, इस मेथोक्सी बेंजीन का एक और नाम है एनिसोल, ये रूढ़ नाम है इसका। फिर NH2 समूह जुड़ा हुआ है, NH2 का पूर्व लग्न लगता है एमिनो और बेंजीन पे लगा हुआ है तो नाम हो जाएगा एमिनो बेंजीन, या इसका एक और रूढ़ नाम है एनिलीन, एनिलीन। इसके अलावा CH3 समूह जुड़ा हुआ हो तो इसका नाम है मेथिल समूह है ये, और बेंजीन पे जुड़ा हुआ नाम हो जाएगा मेथिल बेंजीन। इसको टोलुइन भी कहते हैं। तो ये है मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन। बेंजीन के
एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी समूह द्वारा कर दिया जाए तो समूह का नाम पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे, अंत में बेंजीन। नामकरण कैसे करते हैं? समूह का नाम पूर्व लग्न के रूप में, अंत में बेंजीन शब्द जोड़ देते हैं। तो यूं ही लिखे हैं सबके, इनके पूर्व लग्न जिसके जो लगते हैं वो लिख करके और अंत में बेंजीन जोड़ दिया है। हाइड्रोक्सी बेंजीन OH के लिए, हालांकि इसको फिनोल कहते हैं, यूपीएससी ने भी ये फिनोल ही माना है इसका नाम बाद में। मेथॉक्सी बेंजीन OCH3, इसको एनिसोल कहते हैं। एमिनो बेंजीन, इसको एनिलीन कहते हैं। इसके अलावा मेथिल बेंजीन, उसको टोलुइन कहते हैं। तो इस पर कौन समूह जुड़ा हुआ है? नामकरण का एक तरीका है, लेकिन इनके ज़्यादा चलन में नाम यही है। IUPAC ने इसको एनिलीन मान लिया है, इसको फिनोल मान लिया है कि इसका नाम फिनोल है। तो कुछ रूढ़ नाम भी IUPAC सिस्टम में प्रचलित है, लेकिन नियमानुसार अपन करें तो प्रतिस्थापी जो जुड़ा है उसका नाम पूर्व लग्न के रूप में, अंत में बेंजीन नाम जोड़ देते हैं। अब देखो द्विप्रतिस्थापी बेंजीन। कौन सी होंगी? तो बेंजीन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन +2CH3 और -2H, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 2 समूह द्वारा कर दिया जाए, वो समूह कोई से भी हो सकते हैं, तो वो कहलाती है द्विप्रतिस्थापी बेंजीन। अब उनका नामकरण के 2 तरीके हैं अपने पास। द्विप्रतिस्थापी बेंजीन, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 2 समूह द्वारा कर दिया गया है, तो ये द्विप्रतिस्थापी बेंजीन है। द्विप्रतिस्थापी बेंजीन। अब द्विप्रतिस्थापी बेंजीनों के IUPAC नामकरण के लिए नंबर देते हैं अपन। बेंजीन वलय से जुड़े हुए जो प्रतिस्थापी है उनको न्यूनतम अंक देते हुए क्रमांकन कर दिया जाता है, 1, 2। दो प्रतिस्थापी हैं, 1, 2 दे सकते हैं, फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। नंबर न्यूनतम अंक मिले उधर से देने, इधर से मैं 1, 2, 3 दूंगा और इधर से 1, 2, 3, 4, 5। तो न्यूनतम अंक जिधर से मिले प्रतिस्थापियों को उधर से नंबर देने। तो 1, 2, तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 1, 2 डाई मेथिल। प्रतिस्थापियों की स्थिति क्या है? 1, 2, 2 है संख्या में डाई और CH3 के लिए मेथिल, और ये बेंजीन पे जुड़े हुए हैं, 1, 2 डाई मेथिल बेंजीन। ये हो जाएगा 1, 3 डाई मेथिल बेंजीन, और ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। इसमें तो नंबर एक जैसे ही मिलेंगे, 1, 4 डाई मेथिल बेंजीन। प्रतिस्थापियों को नंबर देंगे और नंबर न्यूनतम अंक जिधर से मिले उस हिसाब से देने। तो ये तो हुई IUPAC। रूढ़ पद्धति भी प्रचलित है द्विप्रतिस्थापी बेंजीनों के लिए। नामकरण के लिए रूढ़ पद्धति भी प्रचलित है। जो 1, 2 पोजीशन है, 1, 2 स्थिति के लिए ऑर्थो पूर्व लग्न का उपयोग करते हैं।
1,3 स्थिति के लिए मेटा और 1,4 स्थिति के लिए पैरा पूर्व लग्नों का उपयोग करते हैं। यानी ये 1,2 पोजीशन है तो ऑर्थो कहेंगे, 1,3 पोजीशन है तो मेटा कहेंगे, 1,4 पोजीशन है तो पैरा कहेंगे, लेकिन केवल और केवल 2 प्रतिस्थापियों के लिए ही लागू होती है ये पद्धति। रूढ़ पद्धति केवल 2 प्रतिस्थापी मौजूद हैं बेंजीन वलय पर तो ही लागू होगी, और तो ही अपन ऑर्थो, मेटा और पैरा शब्दों का इस्तेमाल पूर्व लग्न के रूप में करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये 1,2 पोजीशन है तो ऑर्थो, 2 मेथिल हैं तो डाई मेथिल और बेंजीन। यानी बेंजीन वलय की 1,2 पोजीशन के लिए ऑर्थो पूर्व लग्न इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑर्थो बताता है कि 2 मेथिल तो जुड़े हुए हैं डाई मेथिल बेंजीन वलय पर, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है, ऑर्थो लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 और 2 एक दूसरे के निकटवर्ती। फिर ये हो जाएगा मेटा 1,3 पोजीशन के लिए डाइक्लोरो बेंजीन, और ये हो जाएगा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। पैरा बताता है कि 1,4 पोजीशन पे है, सॉरी डाइक्लोरो नहीं, डाई मेथिल, डाई मेथिल, डाई मेथिल बेंजीन। तो ये ऑर्थो डाई मेथिल बेंजीन, मेटा डाई मेथिल बेंजीन और पैरा डाई मेथिल बेंजीन, इनके लिए एक और नाम इस्तेमाल करते हैं। जब 2 मेथिल समूह बेंजीन वलय की 1,2 पोजीशन पे होते हैं तो उसको कहते हैं जाइलीन, ऑर्थो जाइलीन हो जाएगा 1,2 पोजीशन के लिए ऑर्थो, और जब 2 मेथिल समूह बेंजीन वलय पे है तो जाइलीन। ये हो जाएगा मेटा जाइलीन और ये हो जाएगा पैरा जाइलीन। इस तरीके से अपन नामकरण कर सकेंगे। जैसे ये हो गया अपना अब 1,2 पोजीशन के लिए ऑर्थो और 2 ब्रोमो है तो डाई ब्रोमो, ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, ये मेटा और ये पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। नंबर देंगे तो 1, ये 2, 1 2 3 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। अब देखो थर्ड है अपने बहु प्रतिस्थापी बेंजीन। अब जब बेंजीन वलय के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन दो से अधिक समूह द्वारा कर दिया जाए, 2 से अधिक समूह द्वारा कर दिया जाए, बेंजीन वलय के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन क्या कर दिया जाए, 2 से अधिक समूह द्वारा कर दिया जाए, तो निर्मित होने वाले बेंजीन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, बहु प्रतिस्थापी बेंजीन। यानी प्रतिस्थापी समूह अब 2 से ज़्यादा है तो उनको कहेंगे बहु प्रतिस्थापी बेंजीन। अब इनका जब नामकरण करेंगे तो या तो करते हैं बेंजीन का कोई व्युत्पन्न है उसको उसके रूढ़ नाम को मूल मान करके करते हैं नामकरण, या फिर प्रतिस्थापी समूह को न्यूनतम अंक देते हुए नामकरण करते हैं। जैसे अपन ने ले लिया ये, इसका नामकरण अपन कैसे करेंगे,
तो ये ले लिया अपन ने Cl NO2 और NO2, ये रख दिया अपन ने 3 प्रतिस्थापी समूह। अब इसमें अपन क्रमांकन इसको कहाँ से दें, तो प्रतिस्थापी समूह को न्यूनतम अंक मिल जाए उस हिसाब से क्रमांकन करेंगे। मैं इसको 1 नंबर दे देता हूँ, चलो, फिर 2, फिर 3 और 4। एक तरीका और ले लेते हैं, चलो। तो इसमें 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर पे प्रतिस्थापी होंगे। 1 + 2 + 4, 4 2 6 और 1 7 आ रहा है टोटल। फिर मैं Cl NO2 और NO2, इसका क्रमांकन मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 नंबर पे आया, 3 नंबर पे आया और 6। 1 + 3 + 6 10। और ले लेते हैं एक इसी को क्रमांकन के तरीके को, NO2 और ये NO2, मैं इसको 1 नंबर दे देता हूँ अब की बार। फिर चलता हूँ इधर से 2 3 4, तो 1 + 3 + 4, 4 3 7 1 8। तो जिसमें न्यूनतम अंक आ रहे हैं प्रतिस्थापियों की स्थिति वाले, न्यूनतम अंक अपने को प्राप्त हो रहे हैं, उधर से अपन क्रमांकन उस समूह को न्यूनतम अंक देंगे जिधर से चलने पर प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक मिले। तो ये सबसे कम आ रहा है, तो अपन ये क्रमांकन देंगे इस तरीके से, क्योंकि 7 आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है, उसमें 8 आ रहा है। तो ये नाम अपन आसानी से लिख सकते हैं। 1 नंबर पे कौन है, क्लोरो, 1 क्लोरो। फिर 2 नंबर पे नाइट्रो, फिर 4 नंबर पे नाइट्रो, 2 4 डाई नाइट्रो, और बेंजीन पे जुड़े हुए हैं सब, तो बेंजीन। 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन नाम हो जाएगा इसका। अब देखो कुछ और एग्जाम्पल हैं अपने पास, इनका नामकरण कैसे करेंगे। तो अपन नामकरण का वही तरीका अपनाएंगे, सबसे कम अंक मिले उधर से चलेंगे। तो मैं यदि इसको 1 नंबर दे दूं तो ये 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4, तो नंबर आए कितने अपने 1 + 2 + 4 = 7। यदि मैं यहाँ से नंबर दूं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 + 2 3, फिर 4 5 6, 1 2 3 4 5, सॉरी 5, ये 5 नंबर पे आएगा। तो 5 तो इसके हो गए, 1 इसका 6, 2 इसके 8, तो इस तरीके से 8 नंबर मिलेंगे। यदि मैं इसको 1 नंबर देता हूँ तो 1 2 3, तो ये 1 और 3 4 और 4 इसको मिलेंगे, 1 2 3, ये 4, 4 4 8। तो अपन न्यूनतम अंक जिधर से मिले उधर से नंबरिंग देंगे। तो 1 नंबर इसको, 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 2। अब अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। 2 पे क्लोरो आ रहा है तो क्लोरो का C पहले आएगा, मेथिल का M बाद में आएगा। तो नंबर तो इसी तरीके से दे देंगे न्यूनतम अंक जिधर से मिलते हो, लेकिन अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में क्लोरो का C, मेथिल का M। तो क्लोरो पहले, 2 क्लोरो 1 मेथिल, फिर 4 नाइट्रो, 4 नंबर पे नाइट्रो है, और बेंजीन, 4 नाइट्रो बेंजीन। अब देखो कुछ बेंजीन, बहुप्रतिस्थापी बेंजीन व्युत्पन्नों के नाम हैं, वो किसी एक यौगिक को रूट मान करके भी किए जा सकते हैं। जैसे ये जो था वो एनिसोल था, OMe, यानी Me को कहते हैं मेथिल और इसको कहते हैं एनिसोल। यदि अपन एनिसोल को मूल यौगिक मान लें और उसका रूट नाम अपन IUPAC पद्धति में काम लें तो भी अपन नामकरण बहुत सरलता से कर सकते हैं। फिर जिसको मूल मानेंगे उसके प्रतिस्थापी को 1 नंबर देंगे, 2 3 और 4, तो नाम हो जाएगा 2 और 4 पे, 2 तो क्लोरो है, 4 पे मेथिल है, और यदि अपन एनिसोल को मूल मान रहे हैं तो ये हो जाएगा एनिसोल। अपन यदि मूल इसको नहीं मानते हैं तो फिर नंबर सबको दे दो।
1 2 3 4 2 क्लोरो 2 क्लोरो 4 मेथिल METHYL और एक होता है मेथोक्सी METHOXY। अब जो पहले आता है तो देख लो METHO, ये पहले आएगा मेथोक्सी, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो 4 मेथोक्सी 2 क्लोरो 1 मेथोक्सी, मेथोक्सी का नंबर 1 है, 1 मेथोक्सी 4 मेथिल और बेंजीन। यूं भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी जटिलता रहेगी, इसमें एक को मूल मान लेंगे, थोड़ी सरलता आ जाएगी, तो इसको एनिसोल को मूल मान के अपन कर सकते हैं। फिर देखो ये जब CH3 और CH2H5 नहीं होंगे तो ये है एनिलीन, एनिलीन को मूल मान लो, शेष को इसके प्रतिस्थापी मान करके, तो एनिलीन को यदि मूल मानते हैं तो इसको 1 नंबर 2 3 4, तो ये जो हो जाएगा 4 एथिल, एथिल का ई पहले आता है, 2 मेथिल और एनिलीन को मूल मानते हो तो एनिलीन। ये थोड़ा सरल रहता है यदि अपन किसी बेंजीन व्युत्पन्न के रूट नाम को मूल यौगिक मान लेते हैं तो। फिर देखो इसमें फिनोल को मूल मान लेते हैं, ये फिनोल, तो फिनोल वाले कार्बन को 1 2 3 4 3 4 डाई मेथिल 3 4 डाई मेथिल और ये हो जाएगा फिनोल। फिर देखो इसमें प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक देते हुए करेंगे, इसमें किसी को यदि मूल नहीं लग रहा है कि कोई मूल नहीं है तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 फ्लोरो। अब आप नंबर दे दे के देख सकते हो, जिधर से न्यूनतम अंक जोड़ करके जिधर से न्यूनतम अंक प्राप्त हो रहे, 1 फ्लोरो 4 एथिल, एथिल का ई पहले आता है, फिर F आता है, तो 4 एथिल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो और बेंजीन, यानी अल्फ़ाबेट के ऑर्डर के अंदर जचा देंगे इनको। नंबर तो देंगे न्यूनतम अंक जिधर से मिलते हैं उधर से, और फिर नंबर देने के बाद अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है, एथिल पहले आता है तो 4 एथिल लिख दिया, उसके बाद फ्लोरो आता है तो फ्लोरो लिख दिया 1 फ्लोरो, फिर नाइट्रो आता है तो 2 नाइट्रो लिख दिया, उसकी स्थिति सहित अंत में बेंजीन नाम दे दिया। तो ये है बेंजीन व्युत्पन्नों के नामकरण की पद्धति।